हेलो नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल परिमेय। शेषफल पर आधारित प्रश्न आते रहते हैं। एक क्वेश्चन आया था, आप लोगों को ध्यान हो अगर यूपी टेट में 2019 में, पहले भी आए हैं, 2019 का याद आ रहा है। एक इस प्रकार का क्वेश्चन था, 3 की पावर 1968 को भाग दिया जाए अगर 7 से, तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, और बाकी लोग भी देखे होंगे, एसएससी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, तो इनकी आने की संभावना है। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे शेषफल के बारे में, ठीक है। तो पहले तो थोड़ा बेसिक समझते हैं। भाई ये सवाल बता दें, अभी निकालना बता देंगे तो ये वाला आ जाएगा, लेकिन जब घूम के सवाल आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमको बेसिक समझना है। अगर बेसिक समझ जाएंगे तो जैसा भी सवाल आएगा उसी प्रकार से हम लगा ले जाएंगे, ठीक है। तो एक बार बेसिक समझने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं शेषफल परिमेय का बेसिक। तो सबसे पहले भाग जब देंगे तभी तो शेषफल बचेगा। जैसे हम मान लीजिए आपसे बात करें, ये भाग वाला प्रोसेस होता है, यहाँ पे भाजक होता है, यहाँ पे भाज्य होता है, यहाँ पे भागफल होता है और यहाँ पे शेषफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल है, तो हमको शेषफल निकालना है। क्या निकालना है? केवल और केवल शेषफल निकालना है। शेषफल से मतलब है, हमको भाजक से नहीं मतलब है। केवल क्वेश्चन दिया रहेगा, वहाँ पे शेषफल निकालना रहेगा, ठीक है। तो पहले तो थोड़ा बेसिक समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए, वो संख्या आपकी है 9। कितनी? 9 है। तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा? सभी को पता है, आराम से बता ले जाएंगे। कितना आएगा? 5 से भाग करोगे तो एक बार जाएगा, 5 एकम 5, और शेषफल क्या आएगा? 4। तो ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे पूछा जाए आपसे कभी परीक्षा में कि 9 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, तो बहुत सिंपल है, 4 आ जाएगा। लेकिन क्या उम्मीद करते हो कि ऐसा सवाल कभी पूछा जाएगा? कभी नहीं पूछा जाएगा, समझ लो। तो इसको थोड़ा बेसिक जानकारी और समझते हैं। कैसे? कि मान लीजिए इसको, एक तो तरीका ये सबको पता है कि 5 से अगर 9 को भाग करें तो एक बार जाएगा, ठीक। तो एक तरीका तो ये हुआ। एक दूसरा तरीका भी हमको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, तभी सवाल की कैलकुलेशन आसान हो पाएगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो दूसरा तरीका क्या है? एक तो हम एक बार जानते हैं, लेकिन हम कहें कि एक बार ना ले जाएं। अगर इसको कितनी बार ले जाएं? 2 बार ले जाएं। 2 बार ले जाएं तो कितना आएगा? 5 दूनी 10। अब शेषफल क्या आएगा? बताइए। समझ रहे हो? समझिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि अगर हम इसको 2 बार ले जाएंगे तो शेषफल आएगा हमारा क्या? -1। समझ लो। ये हमको कैलकुलेशन सरल करने के लिए केवल समझना है। ये कोई तरीका नहीं है, मतलब यूज नहीं किया जाता है, लेकिन हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा उसको हटाइए, जो बेसिक फैक्ट है उनको हटाइए। ये समझिए कि हमको 2 बार ले जाना रहेगा। एक तो प्लस का भी शेषफल आना, वो भी हमको पता होना चाहिए, एक माइनस का भी पता होना चाहिए, समझ लो। अगर इसको हम 2 बार ले जाते तो शेषफल कितना आएगा? -1। तो आंसर अब क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। लेकिन कभी भी शेषफल वाले सवाल में आंसर हमको माइनस में नहीं बताना है, बताना किस में? प्लस में। 2 तरीके हैं, एक तो प्लस वाले से लगा लेंगे, एक तो माइनस वाले से। तो प्लस वाले से तो एकदम सिंपल था कि 4 आ गया था, वही हमारा आंसर हो गया था।
लेकिन वही सवाल है तो आंसर भी चेंज नहीं होगा। हम तरीका दूसरा चेंज कर रहे हैं कि माइनस वाले से लगा रहे हैं। तो 5 को अगर 2 से भाग करें, 5 को 2 से भाग करें तो शेषफल आएगा -1। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? -1। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि माइनस में आंसर कभी नहीं आएगा। अगर माइनस में आ रहा है, आपका आंसर माइनस में आ रहा है, तो करना क्या है कि जिससे भाग कर रहे हैं, भाग किससे कर रहे हैं? 5 से, और आंसर आपका किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो करना क्या है हमको? 5 में से ये माइनस का 1 क्या कर देना है? घटा देना है। तो आंसर वही हमारा पुराना वाला आ जाएगा, क्या? 4 आ जाएगा। समझ रहे हो? क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। थोड़ा समझिए, समझने में थोड़ा टिपिकल है, लेकिन एक बार अगर समझ जाएंगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आंसर हमको माइनस में नहीं रखना, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है। तरीके 2 हमको यूज करना है, प्लस वाला भी देखना है और माइनस वाला भी देखना है। कहने का मतलब इसको एक बार और समझते कैसे। देखो, मान लीजिए ऐसे इसको कर दें, 9 को भाग करना है किससे? 5। उसी सवाल को, तो इसके 2 तरीके हमने बताए। शेषफल अगर निकालना है तो हमको दोनों तरीके ध्यान में रखना होगा। थोड़ा समय लेके समझाने में, एक बार समझ जाएंगे तो सवाल कठिन से कठिन भी करवाएंगे। ठीक है, अब बताओ, एक तो अगर 5 से इसको भाग करें तो इसमें शेषफल कितना आएगा? एक तो आएगा प्लस का 4। प्लस का 4 मतलब एक बार ले जाओ भाई, 9 के पास कौन सी संख्या 5 से करने वाली? एक तो 5 है और दूसरी कौन सी है? 10 है। तो अगर एक बार ले जाएंगे तो शेषफल हमारा क्या बचेगा? 4 बचेगा। लेकिन तरीका हमको दूसरा वाला भी प्रयोग करना है। तो दूसरे वाले में क्या बचेगा भाई? 5 से 9 के बाद कटने वाली कौन सी संख्या है? 10 है। तो अगर 10 होता तो पूरा 5 से कट गया होता। तो 10 नहीं है लेकिन 9 है। तो 9 क्या है? 10 से 1 कम है। मतलब पूरा कटने के लिए 5 से संख्या 1 कम है। तो हमारा शेषफल क्या आएगा? -1। ठीक है, 2 कंडीशनें हो सकती है। एक तो शेषफल आपका +4 और दूसरा -1। लेकिन आंसर क्या लिखेंगे? अगर हम प्लस वाले से लगाएं तो एक तो आंसर आ जाएगा आपका 4, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन थोड़ा समझिए कि हमको प्लस वाले से नहीं लगा, क्योंकि आगे चल के माइनस वाले भी तरीके हमको यूज करना है, तो यहीं से समझना है। तो अगर हम प्लस वाले से नहीं लगाएं, माइनस वाले से लगाएं तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। तो -1, और हमने बताया कि शेषफल कभी भी माइनस में आंसर नहीं आएगा। अगर माइनस में आ रहा है तो जिससे भाग कर रहे हैं उससे घटा देना है। क्या करना है? 5 में से 1 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। 4 यहाँ भी आ रहा था, 4 यहाँ भी आ रहा था। तो कहने का मतलब कुछ हद तक समझे होंगे। एक सवाल अगर और हम दिखाएं करके, देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है आपका 25। ठीक है, कितना? 25। इसको भाग दिया गया आपको 8 से। शेषफल क्या आएगा? 8 × 24 1 आएगा। सबको पता है, लेकिन हमको माइनस से नहीं लगाना है, प्लस से नहीं लगाना है, माइनस से लगाना है। तो कंडीशन देखो, एक तो है प्लस का 1 और दूसरा 8 × 24 है ना। 8 × 24, 8 चौक 32। तो कितना कम है? इसके बाद कितना कम है? 7 कम है। ठीक, कितना कम है? 7। तो अगर प्लस वाला रखें तो वही सीधे हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस का 7 रखें तो प्लस वाले से नहीं लगा रहे हैं, माइनस से लगा रहे हैं, आंसर हमको एक लाना है। तो माइनस का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। माइनस का 7 हो गया। अब माइनस में आंसर आएगा नहीं, तो करना क्या है? 8 में से 7 घटा देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? एक और करके देखते हैं। जब तक समझ ना जाओ तब तक करते ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगला सवाल है 37। इसको भाग दे रहे हैं हम 5 से। ठीक है, शेषफल बताना है। अभी तो केवल हम समझ रहे हैं, अभी जब पावर लगा देंगे तब समस्या आएगी। अभी पावर नहीं लगी है या गुणे में नहीं है, तो ये केवल हम समझने के लिए कर रहे हैं कि हमको तरीके 2 अपनाने हैं। एक तो प्लस में देखना है शेषफल कितना, और एक माइनस में देखना है शेषफल कितना आ रहा है। तो इसमें देखो प्लस का कितना आएगा भाई? 5 × 7 = 35, 2 ज़्यादा है तो प्लस का 2। एक तो ये हो गया। एक माइनस का,
हाँ, 5/40, 40 से 37 कितना कम है, -3, ठीक, -3। तो 2 आंसर आ रहे हैं, एक तो +2 आ रहा है शेषफल, एक तो -3 आ रहा है। अगर +2 रखें तो आंसर हमारा रियली आंसर जो आएगा 2 आएगा, लेकिन हम प्लस वाले से नहीं लगा रहे हैं क्योंकि प्लस वाला तो आपको पता ही है, माइनस वाला यूज ज़्यादा कर रहे हैं। अगर -3 रख दे कि आंसर -3 आएगा तो ऐसे आंसर लिख दो सीधे -3। लेकिन एक बात जो याद किया है आपने वो भी तो ध्यान दीजिए कि आंसर हमको माइनस में नहीं रखना है, माइनस में नहीं रखना है। माइनस में नहीं रखने का मतलब अगर कभी माइनस में आ रहा है तो क्या करना है, जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से घटा देना है। 5 में से 3 घटाएंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि हमको शेषफल वाले में 2 निकालने हैं, एक तो प्लस का भी देखना है और एक माइनस का भी देखना है। मतलब 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 से भाग देने से कितना ज़्यादा हो रहा है और कितना कम हो रहा है। मतलब 5 से अगर भाग दें तो 35 7 बार जाएगा तो 2 ज़्यादा है तो 2 प्लस का लिख दिया। लेकिन अगर एक ज़्यादा बार ले जाए, 8 बार ले जाएं तो 40 होना चाहिए, तो 40 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 37 है तो कितना कम है, 3 कम है, तो 3 कम का मतलब -3 हो गया। अच्छा, ये थोड़ा समझे होंगे। एक सवाल हम करके देखते हैं, एक सवाल करके देखते हैं कि देखो कैसे है ना। अभी बहुत सारे सवाल करवाएंगे, समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखो कैसे कि मान लीजिए एक सवाल है आपके पास 376 × 286, 376 × 286। इसको भाग करना है किससे, इसको भाग करना है 7 से। इसको भाग करना है किससे, इसको भाग करना है 7 से। हाँ, 7 से, ठीक है। अच्छा, तो एक तरीका आपके पास क्या है कि दोनों को गुणा कर लें, फिर 7 से भाग कर दें, ठीक है। दोनों को गुणा कर लें और 7 से भाग कर दें, जो शेषफल आएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में तो हो जाएगा, लेकिन आगे जब और आगे तक बढ़ा ले जाएंगे, कम से कम 3 स्टेप और बढ़ा दें, तब गुणा करना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए समय बचाने के लिए इतना कुछ हम समझ रहे हैं तो इसको समझिए क्या करना है। अभी हमने बताया कि 2 कंडीशनें होती हैं, कंडीशन हमको एक लेनी है, वो तो हम 2 बता रहे थे, चाहे प्लस वाला ले लीजिए चाहे माइनस, जो कम होगा वो ले लेंगे। जैसे 7 से इसको भाग करें, 7 से इसको भाग करें 337 को, तो सीधा सिंपल है, 100 तो 35, कितना बचेगा 2 6 है ना, 26 हुआ। अब 26 को अगर हम 7 से भाग करें तो एक तो कंडीशन आएगी 7 × 21 5, प्लस का क्या आएगा 5 आएगा, प्लस का 5 आएगा। अगर माइनस का करें तो माइनस का कितना आएगा, यहीं पे अगर माइनस वाले से अभी दोबारा लगाते हैं एक बार प्लस वाला। अब इसको अगर 7 से भाग करें, 7 × 28 6 बचा, तो प्लस का कितना आया, प्लस का 6 आया कि नहीं आया भाई। अब प्लस का 5 प्लस का 6, तो यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे करेंगे क्या, 5 छक्का, गुणे का चिन्ह है तो 5 छक्का 30, तो आंसर क्या आएगा 30 आएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर 7 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमेशा 7 से छोटा ही आएगा, 7 से बड़ा नहीं आएगा। बाई चांस कभी बड़ा आ जा रहा है तो इसको 7 से एक बार फिर से भाग कर दीजिए, 7 चौक 28, कितना बचा 2, तुम्हारा आंसर कितना आया 2 आया। कहने का मतलब समझिए एक बार फिर से, इसको 376 को 7 से भाग करेंगे तो 5 बचेगा, मतलब 5 बच जाएगा तो प्लस में लिख दिया। 286 को 7 से भाग करेंगे तो 6 बचेगा, तो प्लस का 6 लिख दिया, प्लस का 6 लिख दिया। अब करना क्या, 5 × 6, 5 छक्का 30, शेषफल हमारा 30 आया। लेकिन एक बेसिक जानकारी है आपके पास, किसी संख्या को अगर 7 से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा 7 से छोटा ही आएगा। तो अगर बड़ा है तो उसको एक बार फिर से भाग कर दीजिए, 30 को 7 से भाग कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 2। तो ये हमारा फाइनली आंसर कितना आया 2 आया। लेकिन इसी को एक बार हम माइनस वाले से लगा के देखते हैं, समझ रहे हो भाई। 7 से करने से 5 ज़्यादा है, अगर 5 ज़्यादा है तो अगर हम कहें बात करें कम कितना है भाई, 5 ज़्यादा है तो कम कितना होगा 2 होगा, कितना कम होगा 2 होगा, ठीक है।
कम कितना है 2, और यहाँ पे कम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हो कि 2 कंडीशन अभी बताई थी, एक प्लस का भी आएगा सिंपल और एक माइनस का भी आएगा। तो प्लस वाले से तो हम लगा के देख चुके हैं, माइनस वाले से लगा के देख रहे हैं कि 7 × 5 = 35, 2 बचा 26, और अगर 26 को हम 7 से भाग करें तो कटेगा नहीं, अगर 28 होता है इसके बाद तो कट जाता। तो 28 होने के लिए कितना कम था 2 कम था, तो यहाँ पे माइनस का 2, प्लस का 5 आ रहा था माइनस का 2, प्लस का 6 आ रहा था तो माइनस का कितना आएगा 1 आएगा। अब करना क्या है, यहाँ पे गुणा है तो -2 1 कम 2, माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है तो प्लस का 2 है, तो आंसर सीधे कितना हो गया 2 हो गया। 2 पहले भी आया था, तो दोनों चाहे प्लस से लगाएं चाहे माइनस से लगाएं, आंसर हमारा क्या होना चाहिए सेम आएगा। आंसर क्या आएगा सेम आएगा। एक सवाल और करके देखते हैं, समझते रहिए, उसके बाद पावर वाले करते हैं जैसे सवाल परीक्षा में आए। ठीक है, अगला सवाल है 73 × 83 × 89, इसको भाग दिया गया है 9 से। किससे भाग दिया गया है 9 से भाग दिया गया 9 से। एक तरीका तो है आपके पास, सबको गुणा कर दें 9 से भाग कर दें, ठीक है, लेकिन उससे हमको लगाना नहीं है। अच्छा बताओ 9 से भाग करो, 9 × 8 = 72, एक ज़्यादा है तो प्लस का 1। अब दोनों तरीके यूज़ करेंगे, जहाँ पे जो सरल लगेगा वही यूज़ करेंगे। 9 × 8 = 72 का 72, एक बचा 81, 9 × 9 = 81, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो प्लस का 2, 89। अच्छा बताओ 89 को अगर 9 से भाग करें तो 9 × 9 = 81, एक बचेगा आपका प्लस का 8, तो प्लस का 8 है, और एक और अगर देख लीजिए 9 × 90 माइनस का 1 है ना, या तो यहाँ पे प्लस का 8 रखें या तो माइनस का 1 रखें। अगर प्लस का 8 रख रहे हैं तो हमारा गुणा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमको जिसके पास है मतलब कम वाले डिजिट रखना है, अगर कम में ज़्यादा है तो कम रखना है, ज़्यादा वाला कम है तो वो भी कम रखना है। ठीक है, तो 89 को हम 9 से भाग करें तो माइनस का 1, अगर 90 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 89 है इसलिए 1 कम है। अब करना क्या है 1 × 2 × 1, 1 दूना 2, 2 1 कम 2, 2 आया, लेकिन अभी चिन्ह का मैटर है, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2 आया, कितना आया माइनस का 2 आया। अब माइनस को 2 आया तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमने माइनस का बताया था कि माइनस में आंसर कभी नहीं आएगा। अगर माइनस में आ रहा है तो क्या करना है, जिससे भाग कर रहे हैं उसमें से घटा देना है। तो 9 में से 2 घटा दीजिए, 9 में से 2 घटा दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, अगर नहीं आई हैं तो भी 2-3 सवाल और करवाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। एकदम क्लियर का मतलब एकदम क्लियर है ना। अब 2 तरीके, एक तो प्लस एक तो माइनस, 2 चीज़ें हमको लेनी रहती हैं, तो जो कम होगा वो लेंगे। अगर माइनस का कम आ रहा है तो वो वाला लिख देंगे, अगर प्लस का कम आ रहा है तो वो वाला लिख देंगे। ठीक है, तो ये समझ रहे हो। अगला सवाल एक और करते हैं। अगला सवाल है 168 × 404 × 131, इसको भाग दिया गया है 13 से, इसको भाग दिया गया है 13 से। ठीक है, अब बताओ क्या करना है। कुछ भी करना नहीं, आराम से बैठे रहना है। 169 13 से भाग करो तो 13 तरिये में 169 होता है। सिंपल से आ रहा माइंड में कि नहीं आ रहा, 13 तरिये में 169 होता तो पूरा पूरा कट गया होता, लेकिन ये क्या है एक कम है। एक कम का मतलब यहाँ पे माइनस का 1, प्लस वाला नहीं ले रहे हैं क्योंकि माइनस का 1 आया है तो प्लस का 12 आ जाएगा, फिर अभी आगे वाला भी प्लस करेंगे तो गुणा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कम वाला लेते हैं जिसके कम होता है ना। 404 को अगर 13 से भाग करें, 13 तियाँ 39, एक बचा 14 हो जाएगा, 13 1 कम 13, एक प्लस का हो रहा है, एक ज़्यादा बच रहा है तो प्लस का यहाँ पे 1 हो जाएगा।
यहाँ पर देखो 13 कम 13, 13 कम 13, 1 बचा, तो यहाँ पे प्लस का 1। ठीक, आप बताओ अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। 1 गुणे 1, 1 एकन 1 गुणे 1, 1 एकन 1 लिख दिया। लेकिन अभी चिन्ह का मैटर है, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आया? माइनस का 1 आया। यहाँ पे आंसर माइनस का 1 आया। अब अगर माइनस का आया है तो हमने बता रखा है कि आंसर हमको माइनस में नहीं रखना है। अगर माइनस में आ रहा है तो जिससे भाग करें उसमें से घटा के लिख देना है। 13 - 1 बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 12। ये हो जाएगा 12 आपका आंसर। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, अगला सवाल एक और करवाते हैं। जब तक समझ ना जाओ तब तक देखते रहो देखते रहो। अब करना क्या है आप लोग को? जैसे समझ में आ गया है, जैसे हम सवाल लिखते हैं आप लोग अपने मन से देखते देखते लगाते रहिए, माइंड में लगाते रहिए, एकदम क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है 99 गुणे 198 गुणे 297। इसको भाग दिया गया है किससे? 25 से भाग कर दो, क्या चाहे जिससे कर दो। अब यहाँ पे शेषफल बताना है, करना कुछ नहीं है। 25 से मालूम है जब 2 जीरो मिलेंगे तब कट जाएगा, है ना? नहीं तो 99 के पास में कौन सी संख्या है? 100 है। 99 के पास 25 से कटने वाली संख्या कौन सी है? 100 है। अगर 100 होता तो पूरा कट जाता, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं है, 99 है, तो क्या है? 1 कम है। तो 1 कम है तो क्या लिख देंगे? माइनस का 1 लिख देंगे। ये हो गया। अब 198 देखो, 198 के पास कौन संख्या है जो 25 से कट जाए? 200 है। 25 से 200 होता है। अगर 200 होता तो पूरा कट गया होता, लेकिन 198 है तो इसका मतलब कम कितना है? 2 कम है, तो माइनस का 2। यहाँ पे देखो 300 होता, अगर 300 होता अगर तो 300 होता अगर तो पूरा कट गया होता, लेकिन कितना कम है? 3 कम है, तो माइनस का 3। यहाँ पे सब माइनस माइनस में ले लिया। अगर प्लस में लेते तो कैलकुलेशन क्या हो जाती? बड़ी हो जाती। इसलिए अब इसको क्या करें? गुणा है तो 3 दूनी 6 कम 6। अब माइनस वाला मैटर है, चिन्ह वाला मैटर है, तो माइनस माइनस गुणा माइनस माइनस गुणा प्लस, और फिर प्लस का माइनस से गुणा माइनस। आंसर किस में आ गया? माइनस में आ गया। आंसर हमारा किस में आ गया? माइनस में आ गया। तो माइनस में आंसर हमको लिखना नहीं है। तो अगर माइनस में आता है तो क्या करते हैं? जिससे भाग कर रहे हैं उसमें से घटा के लिख देते हैं। 25 - 6 बराबर आंसर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी है कि हमको भाग देने में 2 चीज़ें, एक तो प्लस में भी शेषफल लेना है और एक माइनस में भी। जिसके करीब होगा वो ले लेंगे। अगर माइनस के करीब है तो माइनस में लिख देंगे, अगर प्लस के करीब है तो प्लस में लिख देंगे। ठीक है, तो इतना लगाइएगा। इसके आगे के अभी बहुत सारे कठिन जैसे परीक्षाओं में आते हैं वैसे सवाल अभी हमने बताया नहीं, वो अगली वीडियो में बताएंगे। इसको थोड़ा रिवीजन करिएगा और इसको आराम से पढ़िएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।